हम बहुत थैंकफुल है इंडियन गवर्नमेंट के और इंडियन एम्बेसी के। उन्होंने बहुत क्विक काम किया है। अभी उधर हालात ख़राब भी नहीं हुए थे, हमें बहुत पहले निकाल लिया, बहुत जल्दी निकाल लिया और हमें इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। पिछले 3 दिन से कंटिन्यू सफर कर रहे हैं। पहले हम आर्मेनिया बॉर्डर क्रॉस किया, फिर आर्मेनिया से हम उनकी कैपिटल के वो लगभग 800 किलोमीटर था। फिर वहां से हम दोहा गए, दोहा से इधर आए, तो हम बहुत ट्रेवल किया। सोच रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकट के लिए, अब देख लेते क्या होगा, टिकट से जाएंगे या बस से चले जाएंगे। हम बोल रहे हैं कि या तो हमें अगर ने पहले ही बोला था हम खुद टिकट्स करते हैं, लेकिन अभी टिकट्स बहुत महंगी हो रही है। मतलब 25,000 30,000 के लगभग टिकट्स हो रही है श्रीनगर तक। कितने लोग हैं आप लोग जो कि ये चाह रहे हैं कि बस से ना जाएं, और कितने लोग चले गए? बस से कोई, मेरे को नहीं लग रहा है कोई जाए, क्योंकि सब थक चुके हैं। मतलब पिछले 3 दिन से हम कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं। और जो बच्चे फंसे हुए हैं वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएं, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे हैं। क्या फीलिंग है? और 4 दिन बाद पूरा जर्नी कैसा रहा? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? हम बहुत थैंकफुल है इंडियन गवर्नमेंट के और इंडियन एम्बेसी के। उन्होंने बहुत क्विक काम किया है। अभी उधर हालात ख़राब भी नहीं हुए थे, हमें बहुत पहले निकाल लिया, बहुत जल्दी निकाल लिया और हमें इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। सब कुछ उन्होंने अरेंज किया। और अभी जो आने वाला फ्यूचर है, और वहाँ पर और जो बाकी लोग बचे हुए हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, और आने वाले जो टाइम आपके स्टडी के लिए, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? हम यही चाहेंगे कि जल्दी हालात ठीक हो जाए, ताकि हमारी डिग्री पे बात ना आए, हम जाएं और अपना कोर्स कंटिन्यू करें। और क्या आपने कोई अटैक अपने आसपास देखा था? ऐसी कोई घटना हुई थी? हाँ, जब मिसाइल्स जाती थी तो हमारी विंडो से दिखा करती थी। और एक बार रात को 3 बजे हमारे डॉम के ऊपर से मिसाइल निकली थी, तो हमारी विंडो, हमारी पूरी वो हिल गई थी बिल्डिंग। और एक बार अगर बताएं तो पिछले 4 दिन 13 जून से लेके अभी तक कैसा माहौल रहा? 5 दिन बीत गए हैं। व्हाट वर यू गाइस फीलिंग? उतना कुछ नहीं हुआ, बस वो 1-2 ही किस्से हैं जो हुए हैं। इतने हालत खराब नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मरियम नाम की जो छात्रा हैं, जो कि ईरान से अभी वापस आई हैं। ऑपरेशन सिंधु सरकार ने शुरू किया है, जिसमें जो पहला काफिला छात्रों का आया है, पहली फ्लाइट 110 बच्चों को लेकर, जिसमें से 90 छात्र कश्मीर के बताए जा रहे हैं। वो भी फ्लाइट यहाँ पर पहुंची है, और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय पर और भी लगातार छात्र वापस आते रहेंगे। और यहाँ पर खबरगांव बना हुआ है, आने वाली सारी अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं, जुड़े रहिए। यहाँ एयरपोर्ट पर छात्रों के बाहर आने का सिलसिला लगातार जारी है, और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसके लोग भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर छात्रों को यहाँ से ले जाने की जो तैयारी है उसमें लगे हुए हैं। जो ऑफर छात्रों को किया जा रहा है वो ये है कि आप यहाँ से, जो बसेस लगाई गई हैं यहाँ से सीधा उनके स्टेट जाने के लिए, यानी J&K जाने के लिए, उस बस में छात्र बैठकर सीधे वहाँ जा सकते हैं। और अगर उनको अपने सामर्थ्य से या अपने रिसोर्सेज से यहाँ से जाना है तो वो भी वो चूज कर सकते हैं। तो छात्र बस में बैठकर कितने जा रहे हैं और कितने खुद से जा रहे हैं, ये भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो सरकार के लोग मौजूद हैं उन्होंने हमें यही जानकारी दी है कि बसेस सरकार ने लगाई हैं। सरकार की तरफ से अंदर भी और बाहर भी लोग मौजूद थे, और वो छात्रों को बसों में बिठाकर उन स्टेट्स में, यानी जम्मू और कश्मीर में ले जाने के लिए इक्विप्ड हैं, और वो यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं। बहुत खुशी हो रही है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हम बहुत खुश हैं, हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए? जी, हम वहाँ पे MBBS कर रहे हैं। कब गए थे आप? कितना वर्ष? 1 साल पहले लगभग। तो ये जो फेस किया आपने, कुछ अगर उस मूवमेंट जी, हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने, इंटरसेप्ट करते हुए ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। सो भारत के सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? वी आर वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे हेल्प अस अ लॉट। इंडियन एम्बेसी ने तो बहुत हेल्प की है उनकी। उर्मिया से जो है बच्चों को बड़ी सेफ्टी से ले जाया गया है, और आर्मेनिया में, उसके बाद में जो है भाई एम्बेसी के जो है मतलब कर्मचारी हैं, और भाई बस द्वारा बहुत अच्छी तरीके से फिर VIP होटल में उनको ठहराया गया है। नहीं, पहले तो काफ़ी हमें दुख था, लेकिन जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों को
इंफॉर्मेशन दी कि सब बच्चे एक जगह इकट्ठे हो जाओ उर्मिया यूनिवर्सिटी में। तो जब से ही हमें विश्वास हो गया था कि इंडियन एम्बेसी हमारे बच्चों को निकाल देगी, और इंडियन एम्बेसी ने हमारे बच्चों का काफ़ी ख्याल रखा, और उर्मिया से लेकर आर्मेनिया तक और यहाँ तक हमारा किसी तरह का कोई खर्च नहीं आया। उन्होंने खाना पीना, ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ दिया। मैं इंडियन एम्बेसी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मेरे इंडियन गवर्नमेंट्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मुझे विश्वास हो गया है कि यार नहीं, इंडियन गवर्नमेंट बाहर काफ़ी मदद करती है, बच्चों की बहुत मदद की उन लोगों ने। तो ये थोड़ा सा बताएं कि अब आप कैसे यहाँ से जाने वाले हैं? अभी तो मुझे नहीं पता है, ये देख लेता है, टिकट का देख लेता है, क्योंकि इस टाइम टिकट तो बहुत महंगी हो रही है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकट कर लिया। अब देख लेते क्या होगा, टिकट से जाएंगे या बस से चले जाएंगे। और अभी कितनी देर की आपकी फ्लाइट जर्नी पूरी रही है? अगर आप अभी तक बाई बस 5 घंटे और फ्लाइट की हमारी अभी तक आई थिंक 11 घंटे, मतलब पिछले 16-17 घंटे 2 दिन से आई कैन काउंट 2 दिन से आप तो अभी यहाँ से लगातार बस में श्रीनगर तक जाना, वो वाला सफर करने में वो तो आप कितने कम देख लेते क्या होगा, बस से चले जाएंगे या इससे चले जाएंगे। फ्लाइट का कितना महंगा टिकट है? फ्लाइट का तो इस टाइम आई थिंक 14 to 20,000 होती है। तो आप दे सकते हैं वो? और तो मैं तो देख लेते, इतना बहुत ज़्यादा अमाउंट है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और घर पे आपने इन्फॉर्म कर दिया कि हम यहाँ पर सेफली पहुँच गए हैं, घर पे बात होगी? वही तो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आप भी उर्मिया यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे, कितना साल हुआ था आपको? मैं 4th ईयर में। और 2 चीज़ें हैं मेरी जानने की। पहला ये है कि अब जो है आने वाली पढ़ाई क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहता है कि अगर आप वॉर जोन से बाहर आए अपने देश, तो जो आपकी पढ़ाई है वो क्या यहाँ पर आप पूरी करेंगे कि वापस वहाँ जाएंगे, किस तरीके से है? कोई क्लैरिटी है? वो अभी डाउटफुल है, क्योंकि एनएमसी के नए रूल्स के हिसाब से हम ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। लेकिन अगर वॉर है तो फिर अगर उस पर कुछ हुआ तो वो देखा जाएगा, लेकिन एनएमसी के नए रूल के हिसाब से हम नहीं ले सकते। पर हम उसी का वेट करें कि वॉर अगर ख़त्म हो जाए तो हम वापस जाएंगे। और नाम क्या है आपका? सॉरी मैं पूछ रहा हूँ। लबीब। तो लबीब जी, आप ये बताएं कि अब यहाँ से जाने का क्या आपके पास, मतलब अब क्या जरिया बच रहा है, मतलब दिल्ली से अपने घर जाने का? गवर्नमेंट ने हमारे लिए एसआरटीसी बस रखी है, लेकिन हम पिछले 3 दिन से कंटिन्यू सफ़र कर रहे हैं। पहले हमने उर्मिया आर्मेनिया बॉर्डर क्रॉस किया, फिर आर्मेनिया से हम उनकी कैपिटल के वो लगभग 800 किलोमीटर था। फिर वहाँ से हम दोहा गए, दोहा से इधर आए, तो हम बहुत ट्रैवल किया। तो हम बोल रहे हैं कि या तो हमें अगर ने पहले ही बोला था हम खुद टिकट्स करते, लेकिन अभी टिकट्स बहुत महंगी हो रही है, मतलब 25,000-30,000 के लगभग टिकट्स हो रही है श्रीनगर तक। अब वही वेट कर रहे हैं, देखते हैं अगर हुआ तो खुद ही करते हैं टिकट्स। और क्या इसके अलावा ऑप्शन बचेगा आपके पास? और फिर कुछ नहीं, या तो बाई रोड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और बाई रोड जाने में कितना टाइम लगता है रफली, अगर आप दर्शकों को बता दें? श्रीनगर तक तो बहुत टाइम लगता है, यहाँ से जम्मू तक लगभग बाई रोड लगता है 12 आवर्स, फिर श्रीनगर तक 6 घंटे और लगते हैं। 18 घंटे का सफर है। और कितने लोग हैं आप लोग जो कि ये चाह रहे हैं कि बस से ना जाएं, और कितने लोग चले गए, थोड़ा बहुत अगर अंदाजा हो आप? बस से कोई, मेरे को नहीं लग रहा है कोई जाए, क्योंकि सब थक चुके हैं। मतलब पिछले 3 दिन से हम कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं, बस से मुझे नहीं लगता कोई। वही बोल रहे हैं आपने हमें अगर बोलेंगे हम खुद ही टिकट करके हम घर जाएंगे, वो भी अलाउ नहीं कर रहे अभी फिलहाल। और जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग यहाँ पर हैं उनसे जब आपने बात बोली है, तो क्या ये ऑप्शन है कि आप खुद से करके चले जाएं या बस में ही जाना पड़ेगा? थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें। ऑप्शन है, खुद है, मगर एट अ टाइम अभी अगर करेंगे तो 20,000 से ऊपर टिकट हो रही है, 20,000 25,000, वही वेट कर रहे हैं। अगर बोलेंगे तो हम खुद ही करते हैं, फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके बारे में घर पे डिस्कशन हुआ है कि इतनी महंगी टिकट है, अब ऐसे आना है, कुछ बात हुई? हमें तो पता ही नहीं थी, क्योंकि हमने इनको पूछा था आर्मेनिया में कि वहाँ से क्या है, मतलब हमें पता थी दिल्ली तक तो पता है, फिर दिल्ली के बाद क्या होगा। उन्होंने बोलता आपके लिए अरेंजमेंट रखी है, अगर वो तभी बोलते तो हम खुद ही करते। और घर वाले क्या कह रहे हैं अभी फिलहाल? घर वाले तो बोल रहे हैं अगर आप खुद आओगे तो आ जाओ, मगर अभी टिकट्स अवेलेबल नहीं है। अभी मैं 6 बजे की टिकट देखने गया था, वो अवेलेबल नहीं है, तो वेट करना पड़ेगा लगभग दिन का। ईरान में फंसे छात्र जो आर्मेनिया के रास्ते भारत लौटे हैं, उनमें 110 छात्रों में से 94 छात्र जम्मू और कश्मीर के हैं। मेरे पीछे जो 3 बसें खड़ी हैं, ये वो बसें हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार ने छात्रों को यहाँ से श्रीनगर ले जाने के लिए और उनके बाकी शहरों में ले जाने के लिए इसका इंतज़ाम किया है। ये बसें, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, नॉन AC बसेज़ हैं। जिन छात्रों ने हमसे बात की उनका ये कहना है कि वो पिछले 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। एयर ट्रैवल ही उनका 11 घंटे का है, उससे पहले वो बस में भी ट्रैवल किए थे आर्मेनिया तक जाने के लिए।
वो और 20 से 24 घंटे का सफ़र इस नॉन एसी बस में, जो कि सरकारी परिवहन की बस है, उसमें कैसे करेंगे? ये एक बड़ा सवाल छात्रों ने उठाया है। और जो फ़्लाइट्स की टिकट हैं वो इस समय पर 14 से 15,000, 20-20 हज़ार तक की फ़्लाइट्स की टिकट हैं और फ़्लाइट्स अवेलेबल भी नहीं हैं। हमने आपको ये भी सुनाया कि छात्रों का ये भी कहना है कि फ़्लाइट्स महंगी भी हैं, अवेलेबल भी नहीं है और अफोर्ड करने लायक भी उसका प्राइस नहीं है। अगर आर्मेनिया में ही उनको बता दिया जाता कि उनको फ़्लाइट से ले जाया जाएगा या बस से ले जाया जाएगा, तो छात्रों का कहना है कि वो अपना इंतज़ाम पहले से कर लेते। फ़िलहाल ये वो बसें हैं जिसमें छात्रों को जाने को कहा गया है, लेकिन ये तीनों बसें खाली हैं। 94 छात्रों में से एक भी छात्र इन बसों के अंदर फ़िलहाल नहीं बैठा है। देखना ये है कि आने वाले समय में जो राज्य सरकार है जम्मू और कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरीके से छात्रों को दिल्ली से श्रीनगर और बाकी इलाकों में जम्मू कश्मीर के भेजेंगे। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे अभिषेक हैं, आप देख रहे हैं खबरगांव। अगर युद्ध रुकता है तो फिर देखेंगे। वैसे ईरान में MBBS की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है और कंट्री के अलावा काफ़ी अच्छी पुरानी यूनिवर्सिटी है, अच्छा माहौल है, अच्छा कल्चर है और बिल्कुल ईरान एक देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कंट्री है। जैसा कि न्यूज़ में दिखाया जाता है वैसा नहीं है। मैं खुद भी पिछले साल बच्चे को छोड़ने गया था। ईरान बहुत अच्छा यूरोप जैसा कंट्री है, यानी कि गल्फ़ जैसा, गल्फ़ से भी अच्छा मुझे तो अच्छा लगा। वहाँ के लोग ख़ास तौर से, विशेष तौर से वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मैं सोच नहीं सकता। वैसे मुझे भी ट्रैवलिंग का शौक है, काफ़ी कंट्री मैंने विज़िट किया है, लेकिन आप किसी भी ट्रैवलर से पूछ लीजिए, ईरान के लोगों से बढ़कर कोई आपको नहीं मिलेगा। ईरान जंग हो रही है तो वो मेन में, क्योंकि तेहरान में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, तो उन्हें जल्द से जल्द निकाल दिया। बच्चे वापस आ गए। बहुत खुश है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत लंबा सफर तय करके आए। 4 दिन में बच्चे आए हैं, 4 दिन का लंबा सफर करके आए बच्चे। और इसके बाद अगर हम ये बात करें कि वापस भेजने के बच्चों की बात यहाँ तो वापस तो जाएंगे। 1 साल बचा है, 4 ईयर की में है ये, 1 साल बचा तो बच्चे वापस तो जाएंगे ही। जल्दी से अच्छा माहौल अच्छा है, बस ये दुआ है। और जो बच्चे फंसे हुए हैं वो भी जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे हैं। मेरे नीचे वाले रहते हैं, उनकी बेटी तेहरान में फंसी हुई है, वो अभी तक बाहर नहीं आई। मुझे उसका भी बहुत वो है, और बच्चे भी जल्दी जल्दी आ जाएं, यही दुआ है बस। और एम्बेसी ने बहुत अच्छा किया, इंडिया की एम्बेसी ने, कि हमारे बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई।